लूजिंग ट्रेड्स को खत्म कर देगा अगर वीडियो में बताए गए टास्क को आप अच्छे से फुलफिल करते हैं और जो भी लर्निंग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको याद रखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं पूरे YouTube पे देखने को मिले जो इतना प्रैक्टिकल प्लस फन वे में आपको लर्निंग प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो के थ्रू आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है और उसका सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं कि कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स सब यूज करके देख लिया हमने, पर स्टिल मार्केट हमें ट्रैप कर ही देता है। बाय करो तो मार्केट नीचे गिरने लगता है, सेल करो तो मार्केट ऊपर जाने लगता है और कभी कभी फॉर एग्जांपल बाय करके हमने स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, तुरंत हम ट्रेड को रिवर्स करते हैं, सेल करने लगते हैं तो वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, जहां पे अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आता है। वीडियो में हम प्राइस के रिलेटेड डिफरेंट 5 से 6 केस स्टडीज देखने वाले हैं, जहां पे हर केस स्टडी से आपको मल्टीपल लर्निंग्स मिलने वाली है और केस स्टडी देखना थोड़ा बोरिंग ना लगे, फन वे में हम डिस्कशन कर सकें, प्लस साथ के साथ आपकी भी मेंटल एक्सरसाइज होती हुई नजर आए, इसलिए वीडियो को ऐसा डिजाइन करा गया है जहां पे सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट होगा। उस चार्ट को देखते हुए 3 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, बाय करना, सेल करना या फिर नो ट्रेड। तीनों में से एक ऑप्शन आपको पिक करना है जो भी चार्ट को देखते हुए आपको फील हो रहा है। फिर उसके बाद हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। अगर गलत था तो कहां पे आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है। अगर वाकई में आप सीरियस हैं खुद के लिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता अपनी गलतियां सुधारने का। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखें और सारे टास्क को फुलफिल करने की कोशिश करें। वीडियो काफी पावर पैक होने वाला है, चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला केस आपके सामने प्रेजेंट है, केस नंबर 1, जहां पे एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस चार्ट को देखते हुए आपको गैस करना है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप किस तरह का ट्रेड लेना पसंद करेंगे। क्या आप इस चार्ट को देखते हुए यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे या फिर आप सेल करना पसंद करेंगे या फिर न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए नो ट्रेड का ऑप्शन आप पिक करना पसंद करेंगे। अगर चार्ट ये ओपन हो जाता है फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे, जहां पे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 के लिए आपने सोचा बाय करना है तो बी लिख के इस तरह से आपको कमेंट में रख लेना है। उसके बाद सेकंड केस के लिए आपने सोचा सेल करना है तो एस लिख के छोड़ देना है। थर्ड केस के लिए आपने सोचा कि न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, एन रखना है, तो बी एस एन तीनों में से एक ऑप्शन आपको पिक करते हुए चलना है। अब इसके आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, होपफुली अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले तो मार्केट ओपन होता है फ्लैट प्राइस के आसपास, उसके बाद मार्केट यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास करता है फ्लैट प्राइस के आसपास ही, फिर एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिलता है। अब जो भी लोगों का आंसर गलत था वो क्या चीज ध्यान रखना भूल गए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस एक अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है कंटिन्यूअसली, जहां पे नीचे से बायर्स बैठे हैं। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के आसपास जाके हर बार क्या हो रहा था, अपने हाई को मार्केट क्रॉस करता हुआ चल रहा था। जहां पे भी करेक्शन वगैरह आता था अपने हाई को मार्केट क्रॉस करता हुआ चल रहा था। एक बार जो मार्केट ने यहाँ पे जाके हाई लगाया, सेम इंटेंसिटी का जो ये मूव था बाइंग का, वही इंटेंसिटी का हमें सेलिंग देखने को मिला और इसके बाद से मार्केट अपने किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये फर्स्ट साइन हो जाता है कि जब तक मार्केट ये अपना हाई क्रॉस नहीं करता है, कहीं ना कहीं जिसने भी यहाँ से सेल किया है, जो भी ऑपरेटर वगैरह ने सेल किया है, वो इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है यहाँ से कि उसने एक भी बार अपने हाई को क्रॉस होने नहीं दिया है और ये जो हाई लग रहा है प्रीवियस कोई भी हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस टाइप के चार्ट में कभी भी हमें बाय करना है तो जब तक हम बाय नहीं कर सकते, जब तक एटलीस्ट मार्केट ये जो जोन है यहाँ पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर कुछ क्रॉस करना चालू ना कर दे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट आपको समझ में आया कि अभी तक मार्केट अपना हाई क्रॉस करता हुआ चल रहा था, अब यहाँ पे उसने हाई क्रॉस करना बंद कर दिया है। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, ये हमारा पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसपे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्रॉस किया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बन चुका है। पर दिक्कत की बात यहाँ पे क्या है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 6-7 बार हम यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं। तो जब भी ऐसा कोई कॉमन लेवल है जो सबको स्पॉट हो रहा है कि हाँ यार ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था अब सपोर्ट बन चुका है, तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट लर्निंग का। इस टाइप के लेवल पे कभी भी हम बाय नहीं कर सकते। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट क्या हो जाता है कि यहां से काफी अच्छे अच्छे बाइंग के मोमेंटम हमें देखने को मिले। तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, पर उसके बाद जो यहाँ पे बाय करते हुए नजर आए, जैसा मैंने आपसे कहा ये सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो जो यहाँ पे बाय करते हुए नजर आए इनके स्टॉप लॉस हम टारगेट कर सकते हैं। सो ये थर्ड पॉइंट में आपको क्या सीखने को मिला कि नीचे के बायर्स को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, ऊपर के बायर्स के स्टॉप लॉस हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ जो ये इतना मोमेंटम हुआ है इसमें जो बायर्स आए उतने टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं बायर्स के स्टॉप लॉस। तो हमें सेल साइड पे छोटा मूव प्लान करते हुए चलना होगा एज अ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कंडीशन हमारे सेल साइड में फेवर में होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, प्रीवियस कोई भी हाई क्रॉस नहीं हो रहा है इस तरह से।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर फॉर एग्जांपल हमें बाय करना है तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस मतलब हम टारगेट करना चाह रहे हैं तो इनको हम जब भी टारगेट कर सकते हैं जब इस लेवल वगैरह के ऊपर एटलीस्ट इस जोन के ऊपर मार्केट कुछ क्रॉस करना चालू करता है। और अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो यहाँ पे 53,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एटलीस्ट मार्केट जब ये साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है तभी ये सेलर्स अपनी पोजीशन से गिव अप करने को रेडी होंगे। ये हमारा यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। सो इसी बेसिस पे आगे का चार्ट हमारा मूव करता हुआ नजर आया। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, ऊपर जाने की कोशिश तो करी पर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस ही नहीं मिल पाए, हल्का फुल्का मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया 53,000 के लेवल के आसपास। एग्जैक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा सेलर्स अपने स्टॉप लॉस कब देना चालू करेंगे जब मार्केट एटलीस्ट इस जोन को कुछ क्रॉस करना चालू करता है, इस लेवल को क्रॉस करना चालू करता है। उस वजह से हमें यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला और इस तरह से ज्यादा बड़ी सेलिंग भी नहीं देखने को मिल पाई। अगर पूरा चार्ट अगर आप आगे तक देखेंगे, अब कुछ लोगों का वीडियो के नीचे कमेंट आ सकता है कि इस तरह से चार्ट बन जाने के बाद तो सबको ही पता है, मैं तो यहाँ पे चार्ट रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से हो जाने के बाद तो सबको ही पता चल जाएगा कि क्या होता हुआ नजर आया। उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना तो बहुत ही आसान है, पर जो भी लोग हमारे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट हैं या जो भी डेली एनालिसिस को चेकआउट करते हैं, ये सारी बातें उनके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, फिर हम केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट हमारे लिए हो जाता है कि मार्केट ने 53,000 का ब्रेकआउट करा, यहाँ पे वापस से सेलिंग में आया और अभी मार्केट कहीं ना कहीं पे लोअर साइड का ही प्रेडिक्शन बनाता हुआ नजर आ रहा है, बस सेम लेवल के आसपास लो लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो ऐसा जोन होने वाला है यहाँ पे जहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, अभी सपोर्ट ले रहे हैं, इस पे मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट ले लिया है। तो अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, फिर अगर नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो इस केस में हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम, छोटा मोमेंटम पर ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकता है, जहां पे कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि वैसे भी प्रीवियस किसी भी हाई को आज हमने क्रॉस नहीं करा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है इस मोमेंटम के खत्म होने के बाद से। जितना भी बायर्स के पास पैसा था, बायर्स के पास फोर्स था, उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मोमेंटम फेड आउट हुआ, अभी यहाँ पे प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं करते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर निकलेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा 53,000 से लेकर 133 के आसपास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब निकलना चालू करेंगे तभी बाइंग के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। ये बेस्ट मोमेंटम हमारे लिए रहेगा। कंडीशन कैसे बन सकती है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, कुछ सेलिंग साइड का कंडीशन बना रहा है, कुछ सेटअप मिलता है, तो हम उस साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल अभी भी